नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। जब से प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की गई है, तब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर वाराणसी का पूरा संगठन जहां लामबंद हुआ है, वहीं उन पर चौक थाने में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस वार्ता उनके निवास स्थान पर अजय राय के नाम पर बुलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नेताजी प्रेस वार्ता में उपस्थित नहीं थे। लिहाजा मीडिया बंधु के सभी सवाल अधूरे रह गए, क्योंकि अजय राय जी खुद प्रेस वार्ता में नहीं थे। लिहाजा उनका पक्ष तो सामने नहीं आ पाया। लेकिन देखिए उनके समर्थक प्रवक्ता संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल का क्या कहना है इस बारे में। आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के कैंप कार्यालय पे आयोजित पत्रकार वार्ता में हम सबके आमंत्रण पे पधारे वाराणसी के सभी वरिष्ठ गणमान्य सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार कि हमारे निमंत्रण, हमारे निवेदन पे आप सबका स्नेह प्यार हम सबको भरपूर रूप से मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के पूरे 18 मंडल में एक इस तरह की पत्रकार वार्ता आयोजित है। आदरणीय अध्यक्ष जी को भी इस वार्ता में सम्मिलित होना था, लेकिन संगठन के कार्यों से लखनऊ में व्यस्तता होने के कारण वो रात पहुंच नहीं पाए। लिहाजा आज के इस पत्रकार वार्ता को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई संजीव सिंह जी संबोधित करेंगे। उनके साथ बगल में बैठे आदरणीय वाराणसी के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश्वर पटेल जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष बड़े भाई सुल्तान सिंह जी। सब में सीधे मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि सबका स्वागत कर लें। उसके बाद आज की पत्रकार वार्ता का संबोधन आदरणीय संजीव भैया करेंगे। मैं राजेश्वर भैया से निवेदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री संजीव जी हैं और हमारे जैसा कि हमारे बड़े भाई महानगर अध्यक्ष बताए हम कि हमारे आह्वान पर आप जितने पत्रकार बंधु आए हैं, इसके कारण मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा सीधे योग का अधिकतर जो प्रेस वार्ता जिसमें बुलाई गई है श्री संजीव वर्मा जी से दूर करो तो गीता को रखें। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे, निर्देश पे आज वाराणसी मंडल में अपने कैंप कार्यालय पे इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी, वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, वाराणसी कांग्रेस के हमारे अनुभवी और सबके बड़े भाई साथी श्री सतनाम सिंह जी एवं समस्त आमंत्रित साथी। आप सबने देखा, क्योंकि वाराणसी देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस से लेकर के पूरे लखनऊ तक वाराणसी के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे, लोकप्रिय नेता हैं, 5-5 बार पिंडरा से जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी के ऊपर जिस तरह से हमला भारतीय जनता पार्टी सरकार की सह पे उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पदाधिकारी कर रहे हैं और आप सबके कैमरे और आप सबके कलम वहां पे विद्यमान है। सवाल यह बनता है कि श्री अजय राय जी ने किया क्या? वो तो सवाल आपके सामने उठता ही नहीं, या आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता। श्री अजय राय जी बुंदेलखंड के महोबा में नीट की एक दलित छात्रा, उस बेटी के साथ 16 दिन तक
बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, मानवता को सर्वसार करते हुए पूरी हैवानियत रखी गई। और जब वहां पर सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा जब उस दलित बेटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी या नहीं कोई उसके पास जा रहा था, तो उसका दुख बांटने के लिए श्री अजय राय जी जब लखनऊ से निकले तो पहले महोबा में उन्हें जाने से रोका गया, प्रशासनिक शक्तियां लगा दी गई। लेकिन आप सब जानते हैं कि अजय राय जी आप सबके बीच में भी तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जनहित में उन्होंने कभी सत्ता बल का कभी भी उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वहां जब डट करके हर स्थिति परिस्थिति वहां पहुंचना और वहां मुकाबला किया। यही काम हम महोबा में पहुंचे और उस दलित बेटी के घर गए, उसके दुख में शामिल हुए और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इतनी घबराहट हो गई, इतनी बेचैन हो गई कि उसकी आवाज को उठाने का प्रयास किया और उसके बाद से एक एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। और उसके बाद आए दिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर अमर्यादित जो बयान दिए जा रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर के आज यह भी कहा जा रहा है कि अजय राय जी के ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को फिर से खोला जाए। फिर यह कहा जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए। लेकिन एक भी भाजपा का नेता और कार्यकर्ता महोबा की उस दलित बेटी के बारे में न बात करता है, न महोबा न उस दलित बेटी के घर जाकर के उस दुख में भागीदार या उसके जाकर के उसके दुख को साझा करता है। बहुत ही विस्तार से आज जिस 18वें मंडल पे हमारी पत्रकार वार्ता हो रही है उसके संदर्भ में हमारे अतिथि हम सबके बीच के ही आदरणीय संजीव सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से सब बातों को रखी। मैं कुछ बातों को व्यक्तिगत रूप से जो इस पूरी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत रूप देने का प्रयास किया है, उस पे आप सबने देखा होगा कि एक कार्ड जारी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अजय राय को अपराधी घोषित करने का प्रयास किया कि अजय राय अपराधी है। तमाम मुकदमों का एक पोस्टर बना के जारी किया जा रहा है। मेरे पास भी उन सभी मुकदमों का डिटेल है। इसमें से 2 मुकदमे पुलिस हो चुके हैं और मुकदमों का नेचर आप सुनिएगा। कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे थे, राशन बंटवा रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उसके गवाह हैं, आप सबको याद होगा। तब मुकदमे लगाए गए। आपदा वाला जो मुकदमा है, दूसरा मुकदमा कोरोना काल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए। टाउन हॉल गांधी जी को नमन करके साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी, तब मुकदमा लगाया गया। तीसरा उसी दौरान बीकरू हत्याकांड हुआ था, आप सबको याद होगा। उन शहीदों पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी यहाँ पे लौरा गेट पे, तब मुकदमा लिखाया गया। रोपवे के कारण हो रहे नुकसान को लेकर के कैंट स्टेशन से भदौलिया तक पदयात्रा करते हैं अजय राय जी, तब मुकदमा लिखाया गया। दलितों, कमजोरों, मजलूमों की आवाज बनते हैं, तब मुकदमा लिखाया गया है। आप 35-36 मुकदमों का उल्लेख कर रहे हैं। सारे जो षड्यंत्र करके मुकदमे लगाए गए थे सब न्यायपालिका में बहुत ही मजबूती से लड़े जा रहे हैं। और कैसे लड़ाए गए थे उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी ने उजागर कर दिया। एक और मुकदमे का जिक्र कर रहा हूं, 2015 में इनकी सरकार गई थी प्रतिकार यात्रा दशाश्वमेध थाने में, सबके ऊपर से मुकदमे हटा लिए गए और सिर्फ एक अजय राय के ऊपर मुकदमा लगाया गया और उस पर हमने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो आपकी मानसिकता अजय राय जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अजय राय जी को लेकर क्या मानसिकता है? उस रोज प्रतिकार यात्रा के सिर्फ एक सबके मुकदमे वापस हो गए।
मैं भी उसमें था, हमारे जिला अध्यक्ष जी उस समय के प्रजन्ना शर्मा जी, हम सबके मुकदमे वापस हो गए। केवल एक अभियुक्त अजय राय जी उस मुकदमे को फेस कर रहा है। तो सरकार की मंशा अजय राय जी को लेकर के क्या है ये, और अजय राय जी ने डंके के चोट पे कहा है कि आप 35-36 दिखा रहे हो, 35-36 100 मुकदमे लगा दोगे तब भी वो गरीब मजलूम निर्दोष लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, डट करके आपका सामना कर। उसके बाद आया की स्थिति, उन्होंने स्वतंत्र रूप से आप सब सम्मानित पत्रकार भाइयों के सामने कहा कि जिस एजेंसी से जांच करानी हो करा ले, लेकिन जांच रविंदर जायसवाल जी की भी होनी चाहिए, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी की भी होनी चाहिए, अवधेश सिंह जी की भी होनी चाहिए, धर्मेंद्र सिंह जी की भी होनी चाहिए कि कैसे पत्रकारिता करते करते अरबपति हो गए। आप सबके बीच के रहे, हम सबके बीच के रहे। आप हर राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई को आप व्यक्तिगत लड़ाई बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का चरण वंदना करने में इतने डूब गए। धर्मेंद्र सिंह अपने आप को धर्मेंद्र सिंह करने में प्रफुल्लित होते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में धर्मेंद्र राय टाइटल लिखी। कब लिखी है? जब मुझे लगता है कम से कम 55 साल 56 साल की अवस्था पूर्ण करने के बाद होता है। अगर कोई थोड़ी छोट चूक हो जाती है तो हाई स्कूल इंटर पास करते करते आदमी उसको संशोधन करा लेता है। तो आप चरण चुंबक लोग अजय राय जैसे कर्मठी कार्यकर्ता को, नेता को, आप जो स्थिति बनारस के पुलिस की सरपरस्ती में चौराहे चौराहे आप पुतले फूंक रहे हैं राहुल गांधी जी के, राहुल गांधी जी और अजय राय जी ने क्या कदम उठा लिया? क्लाउड टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।